वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं। कल बजट पेश हो चुका है। इससे पहले इकोनॉमिक सर्वे, जिसको हम इक्तिसादी जायजा भी कहते हैं, उसके हवाले से हमने बात की थी कि पिछले कुछ जो टारगेट्स थे क्या वो हुकूमत ने अचीव किए हैं या फिर नहीं। और कल वजीर खजाना साहब नेशनल असम्बली का सेशन हुआ, फिर उनकी स्पीच भी हुई और माली साल 2025-26 का बजट भी पेश कर दिया गया, जिसका हजम 17,500 अरब रुपए है। और कौमी असम्बली में वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की बजट 2025-26 तकरीर के दौरान PTI के अरकान पार्लिमान की जानिब से न सिर्फ शदीद एहतजाज हुआ है, बल्कि बजट दस्तावेजात की कॉपियां भी फाड़ दी गई हैं। बजट नामंजूर के नारे भी लगाए गए। आइंदा माली साल के बजट में दिफाई बजट के हवाले से भी कहा जा रहा था कि 20% इजाफे के साथ जो है वो 2,550 अरब रुपए मुख्तस करने 2550 आप कह दे करने की तजवीज़ है। और इस बजट में दिफाई अखराजात, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन में इजाफे से लेकर रेवेन्यू एग्जैक्टली वो हाँ ये बात तो है, रेवेन्यू अहदाफ तक जो है क्या ये सब फैसले रिलीफ ला सकते हैं? एंड पर हमारा सवाल यही होता है, अवाम को रिलीफ मिल सकता है? क्योंकि इससे पहले जब भी बजट आया तो हुकूमत ने हमें यही कहा कि अब जो बजट आएगा उसमें अवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो अहदाफ हम अचीव करने में नाकाम हो जाते हैं। लेकिन अब जो बजट आया, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। हमारे पास मौजूद है डॉक्टर शफकत मुनीर अहमद साहब, इकोनॉमिस्ट है। सबसे पहला सवाल तो मैं ये करूंगा, सबको पता है कि क्या हो चुका क्या नहीं हुआ, लेकिन वेयर वी आर डिफरेंट, अगर माजी के बजट्स को देखा जाए, इस बजट को देखा जाए, तो इसमें क्या कुछ आपको नया नजर आया जो इससे पहले बजट्स में नहीं होता था? डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? मुझे आ रही है, लेकिन आपने शफकत मुनीर साहब को मुखातिब किया है। मेरा नाम है डॉक्टर वकार मसूद खान। बेग यू पार्डन सर, बेग यू पार्डन। ओके ओके, तो मैं सिर्फ आइडेंटिटी तय करना चाह रहा था जी। बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, मजमूई तौर पर ये बजट उसी एक सिलसिले का तसलसल है जिसके तहत पिछले 2 साल से मईशत के अंदर छोटे छोटे कदम के जरिए से इस्तेहकाम जो है वो लाया जा रहा है। और सबसे अहम बात ये है, अगर हम सिर्फ बड़ी मैक्रो पिक्चर देखें कि डेफिसिट जो है वो कम हो रहा है। इस दफा प्राइमरी सरप्लस तकरीबन 2.4% का है, विच इज रिमार्केबल। अच्छा, अब तो ये जो अभी भी ये हम नहीं कहते इसको कि ये एक्सपेंशनरी बजट है और इसके आने से माशी सरगर्मियां जो हैं वो सरपट दौड़ने लगेंगी, बल्कि ये मोहतात अंदाजे से हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें जो रिलीफ का उन्वान है, जिस पे आप शायद बाद में भी बात करें, टैक्स के अंदर निचले जो टैक्स पेयर्स हैं उनको अच्छा रिलीफ जो है मुहैया किया गया है। इसके अलावा विद होल्डिंग टैक्स वगैरह इनमें कमी आई है। फिर हमारे तामीराती शोबे के अंदर जहाँ बहुत ज़्यादा कमी और सरगर्मी बहुत कम हो गई थी, वहाँ पर बहुत टैक्स के मेजर्स, खुसूसन इस्लामाबाद के हवाले से हुकूमत ये इस सिलसिले में सिर्फ यही कर सकती है। तो ये चंद हाइलाइट्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और बाकी जैसे आप सवाल करेंगे मैं उसका जवाब। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, अभी आप विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से भी बात कर रहे थे। हमने देखा है कि इनकम टैक्स में कमी की गई है, लेकिन जो रियल स्टेट का सेशन है, वो जो वहां पर कंसेशंस दिए गए हैं विद होल्डिंग टैक्स को, बल्कि आप ये कहें कि आधा कर दिया है बिल्कुल। फिर इसके साथ हमने देखा एक्साइज को भी खत्म कर दिया है, स्टैंप ड्यूटी जो होती है उसको भी खत्म कर दिया है। एक तरफ तो हमें ये कहा जाता है कि टैक्सों की बहुत ज्यादा नीड है और फिर इसीलिए वो सैलरी क्लास पर भी लगता है, गरीब तबके पर भी लगता है, लेकिन फिर जहां पर लगाने का टारगेट होता है वहां पर नहीं लगाया जाता। ऐसा क्यों है? देखिए, ये भी बहुत अहम शोबा है। और अगर आपको ये गुमान हो कि भाई ये मतलब बिल्डिंग्स और हाउसिंग ये तो सिर्फ अमीरों का है, लेकिन छोटे लोगों का भी बहुत इसमें किरदार है। और खुसूसन एम्प्लॉयमेंट, अगर ये सेक्टर चलेगा तो 20 सनतें चलती हैं इसकी वजह से, और वहां पर रोजगार होगा लोगों के लिए। तो अब अगर
ये सेक्टर कोई दिखाएगा सरगर्मी, तो वो लोगों को मजीद रोजगार फराहम करेगा, और यूं जो निचले तबकात हैं उनकी आमदनियों पे फर्क होगा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर कुल बजट का हुजम देखा जाए तो वो 17,500 अरब रुपए है, लेकिन इसमें भी हम 8200 अरब रुपए की अगर बात की जाए तो ये वो है जो हमने कर्जों के सूद की मद में वापस देना है। सो इससे क्या हमारा छुटकारा हम पा सकते हैं? क्योंकि वजीर खजाना की जो तकारीर है उनसे तो ये लगता है जी कि हमें हाँ। प्राइम मिनिस्टर ने फुल अथॉरिटी दी है, हम 5 साल में IMF से छुटकारा पा लेंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए, आ, आपको आपके इल्म में है कि आ, आ, हमारा इंटरेस्ट रेट जो है 22% पे चला गया था, जी। इन्फ्लेशन हमारा तकरीबन 40% के करीब था। अल्हम्दुलिल्लाह चीजें वहां से बेहतर हो चुकी हैं, लेकिन ये जो वापसी का सफर है इंटरेस्ट रेट का, 22 से हम 11 पर आए हैं, जबकि हमारा इन्फ्लेशन तकरीबन मिट गया था। तो अब जरूरत ये थी कि इस इंटरेस्ट रेट के अंदर और कमी लाई जाए, कम से कम यानी आप 6-7% जो है वो कर लीजिए। तो इस पे मैं जोर दूंगा आपके तवज्जुह से पॉलिसी मेकर्स को कि भाई हम्म। ये जब बढ़ाने का वक्त आता है तो बड़ी मुस्तैदी के साथ आप उसे बढ़ा देते हैं, और जब अब कम होने की जरूरत है तो आप उसमें तसाहुल से काम ले रहे हैं। तो ये किया जाए। और फिर अच्छा देखिए, पिछले साल जो है ये तकरीबन 9,500 रुपए था। अल्लाह का शुक्र है वो इस पे भी यानी बेहतरी हुई है, 8,200 पे आ गया है, लेकिन इसमें बड़ी गुंजाइश है। ये बमुश्किल इसे 4-5 हज़ार रुपए तक होना चाहिए, और वो चीज जब मिलेगी तो आपके हाथ खुलेंगे और आप रिलीफ भी ज्यादा दे सकते हैं और तरक्याती कामों में भी ज्यादा पैसे लगा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब फिर इस चीज का क्या फायदा, जैसे मिफ्ता इस्माइल भी बात करते हैं कि अगर आप कर्जा लेकर ही ग्रोथ पर जाएं तो फिर इसका कोई फायदा तो नहीं होगा ना। आपने वो बात की, मैं तो कह रहा हूँ, मेरी बिल्कुल बिल्कुल इब्तिदा जिससे मैंने आप के प्रोग्राम का आगाज किया है वो ये कि हम फूक फूक के कदम उठा रहे हैं जी। और वो काम नहीं कर रहे जो एक तरीके से एक मामूल बन गया था। मामूल क्या था कि जनाब 2-4 साल इकोनॉमी आपकी ठीक हुई, आपके रिजर्व बढ़े, और जबरदस्त आपने जो है जब ग्रोथ के पीछे गए तो वो कर्जों पर ग्रोथ खरीदी गई। और फिर जब रिजर्व्स तकरीबन खत्म होने लगते हैं तो फिर वावेला मच जाता है और आप दोबारा फंड के पास जाकर उनसे मदद मांगते हैं, या आप सुनती हैं कि भाई डिफॉल्ट हो रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है। अल्लाह का करम है कि 2 साल से आपने डिफॉल्ट का नाम नहीं सुना होगा। जी। और हम ना मैं कर रहा हूं ना ये हुकूमत कर रही है कि कर्जों के हुसूल के जरिए से ज्यादा ग्रोथ का हुसूल किया जाए। ये 4.2 बिल्कुल ठीक है। और इसमें ज्यादातर तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मकामी सरमायाकार जो हैं वो आगे आए और वो जो है सरमायाकारी का काम शुरू करें, बजाय इसके कि हम देखें कि भाई बाहर से या हम खुद कर्जे लेकर जो है फिर लोगों को मुहैया करें और वो बहुत इंपोर्ट्स हमारी बढ़ा दें, जिससे फिर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स खराब हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि नॉर्मली जब हम अपने बजट को देखते हैं, इसको विजिट करते हैं, तो हमें ये लगता है कि बस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कर रही है कि वो सिर्फ देख रही है कि हमने पैसा कहाँ से इकट्ठा कर रहा है और किस तरह से हमने अपनी महसूलात को बढ़ाना है, लेवीज लगानी है, FBR के लिए भी चीज़ें मुख्तस हो जाती हैं। लेकिन वो जो अपने आप को कदमों पे खड़ा करना, तरक्की के हवाले से बात करना, इंडस्ट्री के फ्लरिशमेंट के हवाले से बात करना, क्या आपको वो इस बजट में नजर आ रहा है? फिर अल्हम्दुलिल्लाह इन सब एहतियातों के बाद, जिसका मैंने बिल्कुल आपसे आगाज में जिक्र किया, हुकूमत ने सरमायाकारी के फरोग के लिए, देखें सरमायाकारी का एक अहम जरिया जो है वो ये है कि जब आप सरमाया लगाते हैं, नई फैक्ट्री बनाते हैं, तो अक्सर उसका खाम माल आपको बाहर से, रॉ मटेरियल्स बाहर से मंगाने पड़ते हैं। हम्म। तो हमने मतलब जो है अपनी ट्रेड को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड रखा था। 20% का हमारा मैक्सिमम टैरिफ था,
और उसके बाद और बीसीयू टैक्स बन के जो है इंपोर्ट के ऊपर जो हकीकतन ड्यूटी है वो 50% से भी ऊपर चली जाती है। अब आप काम में आपने देखा होगा कि एक 5 साला टैरिफ प्लान दिया गया है जिसके तहत जो मैक्सिमम टैरिफ है वो 15% पे आ जाएगा, और दीगर जो 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 टैरिफ्स हैं उनमें ग्रेजुएट, अब ये जैसे ये एडिशनल ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी थी, एक बिल्कुल मतलब जो है जबरदस्ती वजह कर दी गई थी, इसके खात्मे का ऐलान कर दिया है ओवर दैट पीरियड। इसी तरीके से रेगुलेटरी ड्यूटी को भी कहा है कि अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो इससे आप देखिएगा, आपको इस पर मुस्बत लोगों के रद्द-ए-अमल भी आपके सामने आएंगे। ये एक ऐसा कदम है जिसके तहत हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत ने ये ख्याल रखा है, इस बजट ने ये ख्याल रखा है कि सरमायाकारी आगे बढ़े। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ के बारे में भी बताइएगा। हमेशा से हमने सुना है कि नॉन फाइलर्स के हवाले से बहस की जाती है कि उनके खिलाफ जो है वो घेरा तंग करती है गवर्नमेंट, लेकिन अकॉर्डिंग टू यू कि कहाँ पर एफबीआर की कमी रह जाती है कि फिर भी वो उसको टैक्स नेट में नहीं ला सकते? अच्छा, अब इसमें भी जो है बहुत बड़ी पेशरफ्त की गई है इस बजट के अंदर, और हुकूमत ने कहा है हम ये फाइलर नॉन फाइलर की तफरीक खत्म कर रहे हैं। लेकिन आज अगर कोई नॉन फाइलर आएगा तो वो इसलिए आएगा कि अपने आप को रजिस्टर करा ले, और यानी अगर नॉन फाइलर जो है उसको अपने असासे वगैरह जो है ना वो जाहिर करने पड़ेंगे। बिल्कुल। हैं, अगर वो चाहता है कि कोई जायदाद खरीदे या बैंक अकाउंट खोले और ये करे, देखिए अब ये जरूरी है ना कि सिर्फ हम फाइलर को ये इजाजत देंगे कि आप आइए सनत लगाइए, आप आइए घर खरीदिए, आप आइए गाड़ियां खरीदें, तो ये इसके बगैर कोई चारा नहीं। आप इसके तहत आपका टैक्स बेस भी बढ़ रहा है। हर किसी को जो टैक्स देने की इस्तिताअत रखता है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो दे। तो इस इलाके में भी, इस उन्वान से भी बहुत अच्छा ठीक हो गया। बजट है। डॉक्टर वकार मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर थैंक यू सो मच फॉर जानिंग अस। ख़वातीन हज़रात, बजट क्योंकि पेश हो चुका है और इस डिस्कशन जारी रहेगी। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं।